Namaskar, I'm Madani. Welcome to my YouTube channel whose name is Only for Story Lover. Thanks for your love and support. Keep supporting me, keep loving me. May Mahabir bless you. Today's story is a love story and let's start it. अमर प्रेम की मिसाल राधा कृष्ण। एक दिन रुक्मिणी ने भोजन के बाद श्री कृष्ण को दूध पीने को दिया। दूध ज्यादा गर्म होने के कारण श्री कृष्ण की हृदय में लगा और उनके श्रीमुख से निकला, हे राधे। यह सुनते ही रुक्मिणी बोली, प्रभु ऐसा क्या है राधा जी में जो आपकी हर सांस पर उनके ही नाम होता है। मैं भी तो आपसे अपार प्रेम करती हूँ, फिर भी आप हमें नहीं पुकारते। श्री कृष्ण ने कहा, देवी आप कभी राधा से मिली है? और मंद मंद मुस्काने लगे। अगले दिन रुक्मिणी राधा जी से मिलने के लिए उनके महल में पहुंची। राधा जी के कक्ष के बाहर अत्यंत खूबसूरत स्त्री को देखा और उनके मुख पर तेज होने के कारण उसने सोचा कि ये ही राधा जी है और उनके चरण छूने लगी। तभी वो बोली, आप कौन है? तब रुक्मिणी ने अपना परिचय दिया और आने का कारण बताया। तब वो बोली, मैं तो राधा जी की दासी हूँ। राधा जी तो 7 द्वार के बाद आपको मिलेंगी। रुक्मिणी ने 7 द्वार पार किए और हर द्वार पर एक से एक सुंदर और तेजवान दासी को देखकर सोच रही थी कि अगर उनकी दासियां इतनी रूपवान है तो राधा रानी स्वयं कैसी होगी। सोचते हुए राधा जी के कक्ष में जा पहुंची। कक्ष में राधा जी को देखा, अत्यंत रूपवान तेजस्वी जिसका मुख सूर्य से भी तेज चमक रहा था। रुक्मिणी सहसा ही उनके चरणों में गिर पड़ी। पर ये क्या? राधा जी के पैरों पर तो छाले पड़े हुए हैं। रुक्मिणी ने पूछा, देवी आपके पैरों में छाले कैसे पड़े हैं? तब राधा जी ने कहा, देवी कल आपने कृष्ण जी को जो दूध दिया वो ज्यादा ही गर्म था, जिससे उनके हृदय पर छाले पड़ गए और उनके हृदय में तो सदैव मेरा ही वास होता है। यह सुनकर रुक्मिणी को बहुत आश्चर्य हुआ। तो रुक्मिणी ने श्री कृष्ण के पास आकर पूछा, प्रभु ये प्रेम क्या होता है? कृष्ण ने बोला, जब भी प्रेम की बात आती है हम सबसे पहले मन में एक नायक और नायिका की चित्र अंकन कर लेते हैं। क्यों, आपके साथ भी यही होता है ना? पर क्या प्रेम केवल नायक नायिका के आकर्षण का बंधन है? नहीं, प्रेम तो परिवार से हो सकता है, माता पिता भाई बहन से हो सकता है, सखा मित्रों से हो सकता है, देश और जन्मभूमि से हो सकता है, मानवता के लिए हो सकता है, किसी कला के लिए हो सकता है। पर प्रेम कभी उस पन्ने पर लिखा ही नहीं जा सकता जिस पर पहले ही बहुत कुछ लिखा हो। जैसे कि एक भारी मटके में और पानी आ ही ना सकता है। इसलिए प्रेम को पाने के लिए मन को खाली करना होगा, अपनी इच्छाएं अपना सुख सब त्याग कर समर्पण करना होगा, तब भी प्रेम मिलेगा। प्रेम, ये प्रेम मनुष्य से क्या कुछ नहीं करवा सकता है। बड़े से बड़ा कार्य करवा सकता है, बड़े से बड़ी बाधा पार करवा सकता है, चाहे तो मरुस्थल में कुआं खोदवा सकता है, हर असंभव कार्य संभव करवा सकता है। किंतु यदि मैं ये कहूँ कि प्रेम आपको गिरा भी सकता है तो क्या ये आपको उचित लगेगा? क्या आपको लगेगा कि ऐसा हो भी सकता है? अवश्य हो सकता है। जैसे मैं गिर रहा हूँ इस समय अपने राधा के लिए, अपनी प्रेम के लिए। मैं राधा से अत्यंत प्रेम करता हूँ, निस्वार्थ प्रेम करता हूँ, किंतु फिर भी मुझे स्वयं को गिरना पड़ता है अपने प्रेम के लिए। अब आप ये कहेंगे कि क्यों कृष्ण, ये सब करने की क्या आवश्यकता है? क्या राधा से विवाह करके तुम संतोष की श्वास नहीं ले सकते? अवश्य ले सकता हूँ, परंतु मैं जानता हूँ कि मैं मेरी राधा प्रसन्न नहीं रहेगी, क्योंकि यदि ये विवाह हुआ उसके माता पिता उसके परिवार को परेशान देखना होगा। राधा के मन पर एक कभी ना भरने वाला घाव लग जाएगा, दुख उसको चुभता रहेगा। वो जानती रहेगी उसके कारण उसके माता पिता को दुख सहना पड़ रहा है।
अब राधा की पीड़ा देखकर कृष्ण संतोष का भवन कैसे बांध सकता है भला? आप जिससे प्रेम करते हैं सिर्फ उसी की भावनाएं नहीं, आपका प्रेम जिससे प्रेम करता है उनकी भावनाओं का भी ध्यान रखना आपका कर्तव्य है। कभी कभी अपनी प्रेम को ऊंचा रखने के लिए खुद को गिरना जरूरी है। राधे राधे। हाउ इज माई स्टोरी? Please like, share and subscribe my channel. Love you all. Take care and bye bye.